श्री आद्य शंकराचार्य रचित देवी अपराध क्षमापन स्तोत्रम। न मंत्रं नो यंत्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो, न चाह्वानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुतिकथा, न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनम्, परं जाने मातो स्त्वदनुसरणं क्लेशहरणम्। विधेरोज्ञानेन द्रविणविरहेणालसतया, विधेया शक्यत्वा तव चरणयोर्याच्युतिरभूत्। तदेतत् क्षन्तव्यं जननि सकलोद्धारिणि शिवे, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पृथिव्यां पुत्रास्ते जननि बहवः सन्ति सरला, परं तेषां मध्ये विरलतरलोऽहं तव सुतः। मदीयोऽयं त्याग समुचितमिदं नो तव शिवे, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। माँ, मैं न मंत्र जानता हूँ न यंत्र। अहो, मुझे स्तुति का भी ज्ञान नहीं है। न आवाहन का पता है न ध्यान का। स्तोत्र और कथा की भी जानकारी नहीं है। न तो तुम्हारी मुद्राएं जानता हूँ और न मुझे व्याकुल होकर विलाप करना ही आता है। परंतु एक बात जानता हूँ, केवल तुम्हारा अनुसरण, तुम्हारे पीछे चलना, जो कि सब क्लेशों को, समस्त दुख विपत्तियों को हर लेने वाला है। सबका उद्धार करने वाली कल्याणमयी माता, मैं पूजा की विधि नहीं जानता। मेरे पास धन का भी अभाव है। मैं स्वभाव से भी आलसी हूँ तथा मुझसे ठीक ठीक पूजा का संपादन हो भी नहीं सकता। इन सब कारणों से तुम्हारे चरणों की सेवा में जो त्रुटि हो गई है उसे क्षमा करना, क्योंकि कुपुत्र का होना संभव है किंतु कहीं भी कुमाता नहीं होती। माँ, इस पृथ्वी पर तुम्हारे सीधे साधे पुत्र तो बहुत से हैं, किंतु उन सब में मैं ही अत्यंत चपल तुम्हारा बालक हूँ। मेरे जैसा चंचल कोई विरला ही होगा। शिवे, मेरा जो यह त्याग हुआ है यह तुम्हारे लिए कदापि उचित नहीं है, क्योंकि संसार में कुपुत्र का होना संभव है किंतु कहीं भी कुमाता नहीं होती। जगन्मातर्माधव तव चरण सेवान रचिता, नवाधत्तं देवी द्रविणमपि भूयोस्तव मया। तथापि त्वं स्नेहं मयि निरुपमं यत् प्रकृरुषे, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। परित्यक्त्वा देवा विविधविधसेवा कुलतया, मया पञ्चाशीते रधिकमपनीते तु वयसि। इदानीं जन्मादौ स्तव यदि कृपा नापि भविता, निरालम्बोलम्बोदरजननी कं यामि शरणम्। श्वपाको जल्पाको भवति मधुपाकोपमगिरा, निरातङ्को रङ्को विहरति चिरं कोटिकनकै। तवापर्णे कर्णे विशति मनुवर्णे फलमिदं, जनः को जानीते जननि जपनीयं जपविधौ। जगदम्ब मात,
मैंने तुम्हारे चरणों की सेवा कभी नहीं की। हे देवी, तुम्हें अधिक धन भी समर्पित नहीं किया, तथापि मुझ जैसे अधम पर जो तुम अनुपम स्नेह करती हो, इसका कारण यही है कि संसार में कुपुत्र पैदा हो सकता है, किंतु कहीं भी कुमाता नहीं होती। गणेश जी को जन्म देने वाली माता पार्वती, अन्य देवताओं की आराधना करते समय मुझे नाना प्रकार की सेवाओं में व्यग्र रहना पड़ता था। इसलिए 85 वर्ष से अधिक अवस्था बीत जाने पर मैंने देवताओं को छोड़ दिया है। अब उनकी सेवा पूजा मुझसे नहीं हो पाती, अतः उनसे कुछ भी सहायता मिलने की आशा नहीं है। इस समय यदि तुम्हारी कृपा नहीं होगी तो मैं अवलंब रहित होकर किसकी शरण में जाऊंगा। माता अपर्णा, तुम्हारे मंत्र का एक अक्षर भी कान में पड़ जाए तो उसका फल यह होता है कि मूर्ख चांडाल भी मधुपाक के समान मधुर वाणी का उच्चारण करने वाला उत्तम वक्ता हो जाता है। दीन मनुष्य भी करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं से संपन्न हो चीरकाल तक निर्भय विहार करता रहता है। जब मंत्र के एक अक्षर के श्रवण का ऐसा फल है तो जो लोग विधिपूर्वक जप में लगे रहते हैं, उनके जप से प्राप्त होने वाला उत्तम फल तो कैसा होगा, इसको कौन मनुष्य जान सकता है। चिताभस्मालेपो गरलमशनं दिक्पटधरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति कपालीभूतेशो भजति जगदीशैकपदवीं भवानी त्वत्पाणि ग्रहणपरिपाटी फलमिदम्। न मोक्षस्याकाङ्क्षा भवविभववाञ्छापि च न मे, न विज्ञानापेक्षा शशिमुखी सुखेच्छापि न पुनः। अतस्त्वां संयाचे जननी जननं यातु मम वै, मृडानि रुद्राणि शिव शिव भवानीति जपत। नारादितास्य विधिना विविधोपचारै किं वृक्षचिन्तनपरैर्न कृतं वचोभिः। श्यामे त्वमेव यदि किञ्चन मयि अनाथे, दत्से कृपामुचितमम्ब परम तवैव। भवानी, जो अपने अंगों में चिता की राख भभूत लपेटे रहते हैं, जिनका विष ही भोजन है, जो दिगंबरधारी नग्न रहने वाले हैं, मस्तक पर जटा और कंठ में नागराज वासुकी को हार के रूप में धारण करते हैं, तथा जिनके हाथ में कपाल भिक्षा पात्र शोभा पाता है, ऐसे भूतनाथ पशुपति भी जो एकमात्र जगदीश की पदवी धारण करते हैं, इसका क्या कारण है? यह महत्व उन्हें कैसे मिला? यह केवल तुम्हारे पाणी ग्रहण की परिपाटी का फल है। तुम्हारे साथ विवाह होने से ही उनका महत्व बढ़ गया। मुख में चंद्रमा की शोभा धारण करने वाली माँ, मुझे मोक्ष की इच्छा नहीं है, संसार के वैभव की भी अभिलाषा नहीं है, न विज्ञान की अपेक्षा है, न सुख की आकांक्षा। अतः तुमसे मेरी यही याचना है कि मेरा जन्म मृडानी, रुद्राणी, शिव शिव, भवानी इन नामों का जप करते हुए बीते। माँ श्यामा, नाना प्रकार की पूजन सामग्रियों से कभी विधिपूर्वक तुम्हारी आराधना मुझसे न हो सकी। सदा कठोर भाव का चिंतन करने वाली मेरी वाणी ने कौन सा अपराध नहीं किया है। फिर भी तुम स्वयं ही प्रयत्न करके मुझ अनाथ पर जो किंचित कृपा दृष्टि रखती हो, माँ, यह तुम्हारे ही योग्य है। तुम्हारे जैसी दयामयी माता ही मेरे जैसे कुपुत्र को भी आश्रय दे सकती है। आपत्सुमग्न स्मरणं त्वदीयं
करोमि दुर्गे करुणार्णवे शिवे नहीं तत्षठत्वं मम भावयेथा क्षुधा तृषार्ता जननीं स्मरन्ति जगदम्ब विचित्रमत्र किं परिपूर्णा करुणास्ति चेन्मयी अपराध परंपरा परम नहीं माता समुपेक्षते सुतम मत्समः पातकी नास्ति पापग्नित्वत्समान ही एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यम तथा कुरु। माता दुर्गे, करुणा सिंधु महेश्वरी, मैं विपत्तियों में फंसकर आज जो तुम्हारा स्मरण करता हूँ पहले कभी नहीं करता रहा। इसे मेरी शठता न मान लेना, क्योंकि भूख प्यास से पीड़ित बालक माता का ही स्मरण करते हैं। जगदम्ब, मुझ पर जो तुम्हारी पूर्ण कृपा बनी हुई है इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है। पुत्र अपराध पर अपराध क्यों न करता जाता हो, फिर भी माता उसकी उपेक्षा नहीं करती। महादेवी, मेरे समान कोई पातकी नहीं है और तुम्हारे समान दूसरी कोई पापाहारिणी नहीं है। ऐसा जानकर जो उचित जान पड़े वह करो।